नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज अभी मैं मौजूद हूं सिलीगुड़ी कोर्ट में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं और कई लोगों ने हमेशा हमें शिकायत की कि सिलीगुड़ी कोर्ट जब वो जाते हैं तो उनकी गाड़ियों को सिलीगुड़ी कोर्ट परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, जहां पर स्पेशली बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एसबी यानी कि सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन द्वारा यह आदेश दिया गया है कि किसी भी बाहरी गाड़ी को अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट और सिलीगुड़ी कोर्ट में काम करने वाले कर्मियों का ही गाड़ी इंट्रेंस होता है। जबकि सिलीगुड़ी कोर्ट परिसर में काफ़ी जगह था और पहले की अगर बात करें तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में गाड़ी पार्किंग होती थी। ये पार्किंग अंदर नहीं होने पर कई तरह की समस्या होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिलीगुड़ी कोर्ट मोड़ जो कचहरी रोड है वो काफ़ी व्यस्तता रहता है और वहाँ पर सिलीगुड़ी कोर्ट में जब गाड़ी पार्किंग नहीं हो पा रही है तो लोग आसपास के जो बगल से गुजरने वाला जो रास्ता है, जो कोर्ट के परिसर के बगल में जो रास्ता है, वहाँ पर असुविधाओं का सामना स्थानीय दुकानदार और गाड़ी वालों को और पैदल चलने वाले लोगों को होता है। इसी विषय को लेकर हम सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी से यूसुफ अली जी से हम यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सोचकर इस तरह का निर्णय लिया गया। हालांकि ये निर्णय काफ़ी पहले लिया गया है, लेकिन इससे फ़िलहाल किस स्थिति में लिया गया था और आगे जाके इस निर्णय पर क्या फैसला किया जाएगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर आजकल में। हाँ, नमस्कार। सर, हम जानना चाहेंगे कि अक्सर कई बार हमारे दर्शक या कई लोग जब सिलीगुड़ी कोर्ट आते हैं उन्हें उनकी गाड़ियों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता है और उनकी गाड़ियाँ आसपास के जगहों पर रहती है जहाँ पर उनकी गाड़ी की वजह से कई तरह के रास्ता बाधित होते हैं। सर, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो कहूँगा कि नया साल आ रहा है, सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, सबका इस साल अच्छा जाए। तो ये जो आपने समस्या की बात की मुझसे, ये सही है कि पेंडेमिक अभी चल रहा है। तो कुछ दिन पहले जब हमने डिसाइड किया कि कोर्ट का सारे तो लॉकडाउन के बाद तो सब कुछ बंद हो गए थे, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि कोर्ट खुलना चाहिए, क्योंकि लिटिगेंट जो हैं वो परेशान होते हैं और केस जो है एज यूजुअल स्टॉप था। तो हम लोग ने ये निर्णय किया, कोर्ट से भी जो जजेस हैं उन लोग से भी बात करके ये निर्णय किया कि कोर्ट खुलना चाहिए। तो कुछ जो है रेस्ट्रिक्शन के साथ कोर्ट खुलना चाहिए। तो उसमें से ये रेस्ट्रिक्शन है कि देखो, यहाँ पे तो आप कोर्ट के अंदर घुस के ही समझ सकते हो कि कितने सारे लोग रहते हैं। एक तो मोटर व्हीकल्स के कुछ लोग हैं, दूसरा है आपका स्टम्प वेंडर्स लोग यहीं रहते हैं, पब्लिक बाहर से आते हैं नोटरी स्टम्प वगैरह, नॉन जुडिशियल स्टम्प वगैरह उठाने के लिए। और यहाँ पे बगल में ही ट्रेजरी ऑफिस है, तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी यहीं पे रहते हैं। तो उस टाइम में ये सारे सोच के कि कोर्ट में जो है क्राउड कैसे अवॉइड किया जाए, तो वो सोच के हम लोग ने कुछ निर्णय लिया था। और उसमें से एक पॉइंट ये था कि बाहर जो गाड़ी होंगे, जो लोग आएंगे, जो बिना मतलब के आएंगे, तो उनका एंट्री कभी कभी होते हैं कि लोगों के दूसरे जगह काम रहते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जो है वो व्हीकल पार्क कर देते हैं। तो ये सारे सोच के हम लोग ने सोचा और एट लेंथ सोच के हम लोग ने निर्णय किया कि गाड़ी एंट्री में कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो जिन लोगों का केस रहता है, अगर वो हम लोग यहाँ से पास इशू करते हैं, अगर ऐसा देखा जाए कि उनका केस का डेट है और केस में बुलाया जाएगा कि नहीं लिटिगेंट को, तो ये तो एडवोकेट के ऊपर है। तो हम लोग ने इसमें से ये भी एक पॉइंट रखा था कि अगर ज़रूरत हो तभी जो है लिटिगेंट को अलाउ किया जाए कोर्ट के अंदर, उनका प्रेजेंस अगर नेसेसरी हो, अदरवाइज़ उनका प्रेजेंस ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप अगर खबर लोगे तो देखोगे कि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे कुछ बाहरी काम है, लेकिन व्हीकल उनका यहाँ पार्क करना चाहते हैं, तो वो पार्किंग जोन के तरह इस्तेमाल करने लगे थे। यस, हाँ, ऐसा तो है। तो वो सोच के हम लोग जो हैं ये रेस्ट्रिक्शन डाले हैं। ये सबका भलाई हो। आप देख रहे हो कि सिचुएशन कितना ख़राब था बीच में, अभी थोड़ा सा सुधार आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में और भी सुधार आएगा। तो सुधार आने से जो एज यूजुअल है, पहले जिस टाइप का चलता था, अभी आज ही न्यूज़ देखा हूँ कि इसमें वैक्सीन का कुछ निकलने का चांस है, बहुत रिसेंटली वो होने जा रहा है। तो अगर ऐसा ये प्रॉब्लम अगर रिमूव हो जाता है, ये प्रॉब्लम अगर सोल्व हो जाता है, पेंडेमिक अगर ख़त्म हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब लोग आए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को देख के ये सारे रेस्ट्रिक्शन जो लिया गया है कि लिटिगेंट ज़्यादा यहाँ भीड़ ना करे, कोर्ट में ज़्यादा क्राउड ना हो, तो ये हमने सबके भलाई के लिए किया है। और पेंडेमिक आप जानते ही हो कि ये जो है ऐसा है, स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और इसमें क्राउड जो है अवॉइड करना ही पड़ता है। तो वो सोच के अभी तत्काल जो है लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोगों को, लेकिन ये तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसको जो है परिवर्तन हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है, ये तो हो ही जाएगा। और
अगर अभी मैं सबको अलाउ करता हूँ अंदर तो जो है ये सबके लिए ख़राब होगा। बस वही सोच के हम लोग ने ये रिस्ट्रिक्शन किया है, और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैं नहीं और हम लोग का जजेस लोग जो हैं उन लोग से बात करके ये सारा किया गया है। अब कोर्ट के बाहर अगर देखोगे तो देखोगे कितने सारे बैरिकेड भी लगा गया है बांस का। तो ये सारे जो हैं हम लोग ये सारे उपाय किए हैं, अवलंबन किए हैं तो वही कोविड को एक तरह से सिक्योर होने के लिए कि ये जो है कोविड सिचुएशन से हम लोग जो है बचे, बस उसी के लिए हम लोग ने ये रिस्ट्रिक्शन डाला है। अब पब्लिक जो है वो तो अपना हिसाब से ही सोचते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि कैसे रिमूव हो। ये कोर्ट एक ऐसा जगह है यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, लोग बहुत उम्मीद रखते हैं, क्लाइंट लिटिगेंट हम लोग के ऊपर बहुत उम्मीद रखते हैं। यहाँ आके अगर ऐसा देखा जाए कि बीमारी फैल गया तो ये हम लोग के लिए भी अच्छा नहीं है और पब्लिक के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये सारा सोच के हम लोग ने ये रिस्ट्रिक्शन डाला है। सर और एक सवाल, अक्सर सिलीगुड़ी में देखा जाता है, खासकर कोर्ट परिसर में देखा जाता है कि गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमने भी जब देखा, हम इस आज की बात नहीं करेंगे, हम और भी इस बीच में कई बार आते हैं, हम देखते हैं कि कहीं पे लोग आते हैं, कुछ भी खाते हैं, फेंकते हैं, कचरा जैसा तसी रहता है। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं तो कहूँगा, देखो आपने सही क्वेश्चन किया और मुझे अच्छा लगा ये बात। मैं भी नोटिस किया हूँ कि बाहर में जो है गंदगी है कुछ कई कई जगह जो है। इसमें लोगों को जो है ना, पब्लिक या पीपल जो जनरल पीपल हैं, ये लोगों को कंसर्स होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वकील लोग ऐसे कहीं पे गंदा हम लोग तो अच्छे से मेंटेन करते हैं सारे जगह जो है, 2-4 जगह डस्टबिन लगा हुआ है। लेकिन कुछ पब्लिक, कुछ लिटिगेंट जो आते हैं, बाहर के लोग जो आते हैं ना यहाँ पे, क्या होता है कि वो लोग कंसर्स नहीं होते हैं। इसमें एजुकेशन बहुत वाइटल फैक्टर रखता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लोग कहाँ गिराना चाहिए, डस्टबिन में कहीं कचरा गिराना चाहिए, ये ख्याल नहीं रखते हैं। कहीं पे भी थूकना, कहीं पे भी आप जो गंदा करना, तो ये सारे जो हैं ये लोगों को कंसर्स होना पड़ेगा। ये पब्लिक एट लार्ज को जो है इस बात को समझना चाहिए कि जो है नियम जो माने क्लीन मेंटेन करना ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सबको हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेंटेन करना चाहिए। और रहा बात आगे कि जो आपने अभी देखा है, तो मैं म्यूनिसिपैलिटी को पहले भी खबर किया हूँ और इस बीच में फिर एक बार खबर करूँगा कि आके जो है यहाँ कोर्ट प्रीमाइसेस जो है वो क्लीन करके जाए। क्योंकि सर जहाँ भी हमने कचरा देखा वो एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ कचरा है, काफ़ी जगहों पर है ये। हाँ, वो जो है हम लोग ने म्यूनिसिपैलिटी को बोला है, और फिर आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ कि इमीडिएटली म्यूनिसिपैलिटी जो है इस बारे में कंसर्स होकर वो कचरा यहाँ से हटाया जाए। और दूसरा है कि कोर्ट प्रीमाइसेस जो है ये क्लीन रहे, साफ़ रहे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और मैं भी अभी इमीडिएटली दो एक दिन के अंदर जो है मैं इस बारे में म्यूनिसिपैलिटी को, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को चिट्ठी लिखूँगा। सर एक लास्ट सवाल आपसे करेंगे। सर एक और शिकायत अक्सर लोगों का रहता है कि कोर्ट में बहुत सारे लोग मतलब ऑथराइज्ड पर्सन हैं, बहुत ही ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अक्सर लोगों को यहाँ पर बहलाकर फुसलाकर ठगने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट के नाम पर, आपका SB यानी सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के नाम पर अलग अलग तरह से ठगने की कोशिश करते हैं। लोग कुछ नहीं कर पा रहे, काफ़ी मजबूर हैं। तो वैसे लोगों के लिए सर आप लोग किस तरह से SBA कदम उठाता है या कुछ स्टेप लेता है? देखो, ये बात भी सही है कि कुछ लोग होते हैं, मैं अपना मैंने सबको कहूँगा, ये ठगबाजी जो होता है हर प्रोफेशन में होते हैं जी। सिर्फ वकील नहीं, सिर्फ क्लर्क्स नहीं, ठीक है। जी। और जैसे आप बाहर देखोगे डॉक्टर, ये पेपर ऊपर में जितने भी आते हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से बहुत सारा खबर है। तो इस टाइप के लोग जो हैं हर जगह हैं समाज में। ये मैं तो कहूँगा कि लोगों को, जो लोग किसी को काम सौंपे या कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सही आदमी के साथ मिले, और अगर ठग जाते हैं तो यहाँ पे वकील को लेके अगर किसी का शिकायत हो तो मुझे इन्फॉर्म करे, वो जो है उसमें जो है कड़ी स्टेप लिया जाएगा। मैं ऐसा कुछ लोग हैं जो मोहरी हैं या अलग अलग तरीके, जो ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर, कुछ मोटर व्हीकल्स के उसके उस पर, कुछ अलग अलग तरीके, कुछ नोटरी के नाम पर अलग अलग तरह के पैसा लेते हैं और उन्हें हर दिन अलग अलग दिन बुलाते हैं और ऐसे करते साल, 1.5 साल, 2 साल उनका पार कर देते हैं। बाद में लोग थक कर खुद ही हार मान जाते हैं। मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक ही आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज दूंगा कि वकील हो चाहे लॉ क्लर्क हो, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, माने दे आर नॉट अबव द लॉ, मैं ये कहूँगा। अगर ऐसा देखा जाए तो कड़ी से कड़ी, जैसे कोई क्लाइंट और कोई लिटिगेंट या कोई पब्लिक अगर चीट होता है किसी वकील और लॉ क्लास के द्वारा यानी मोहरी के द्वारा, तो वो जो है इमीडिएटली थाने में कंप्लेन करे। और अगर कंप्लेन करते हैं, ऐसे होते हैं कभी कभी केस स्टार्ट होते हैं, तो लॉ इज़ इक्वल टू ऑल, मैं कहूँगा उनके अगेंस्ट में भी कड़ी से कड़ी स्टेप होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि उनको जो है
एफआईआर करना चाहिए, सही स्टेप लेना चाहिए। हाँ, हम लोग सब जो हैं माने कानून के ऊपर नहीं है। और ये मैं कहूँगा कि हम लोग को जो है, हम लोग भी एडवोकेट या लॉ क्लर्क लोग, हम लोग जो हैं पब्लिक को जो है बेनिफिट देने के लिए हम लोग हैं। वो लोग हम लोग के माध्यम से जो है बेनिफिट एट लार्ज हो वो लोग का। तो ये चीज़ हम लोग को जो है दिमाग में लेना चाहिए। हम लोग से कोई चीट ना हो, ये हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, अगर फिर भी कोई चीट होता है तो उनके अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी एफआईआर किया जाए और सही केस स्टार्ट होना चाहिए। पुलिस को भी जो है तत्पर होके जो है एफआईआर होके उनको अरेस्ट हो, जो कार्रवाई हो केस का, ये होगा। और मैं इसमें जो है मैं भी SBA क्या करेगा? एसबीए भी इसमें अगर किसी के अगेंस्ट में ऐसा कोई खिलाफ आता है या कोई शिकायत करते हैं कि कोई वकील या कोई लॉ क्लर्क से जो है वो चीट हो गए हैं, तो वो थाना में जाए। और मैं भी कोशिश करूंगा थाना में मॉनिटर करने के लिए, जो इसका अच्छा से अच्छा कार्रवाई हो और ये सारे जो है बंद हो, ये मैं कोशिश करूंगा। सर और एक चीज़ जैसे कि जैसे एक रिक्वेस्ट है या फिर एक तरह से हम कहें कि एक सुझाव भी है कि बाहर से जो लोग आते हैं अक्सर कई तरह के टेबल चेयर यहाँ लगे हुए हैं, कितने लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड है नहीं है, तो इसके लिए कुछ पहल एसबीआई द्वारा की जाए कि लोग इजीली उनको आइडेंटिफाई कर ऑथेंटिकेटेड लोग हैं, उनकी कुछ आईडी प्रूफ या कुछ बैच नंबर या फिर कुछ ऐसी बोर्ड आपके द्वारा प्रोवाइड की जाए ताकि लोग जिसके एडवोकेट्स इजीली एडवोकेट एसबीआई से रजिस्टर्ड है तो कोई तरह की एक बाउंडेशन उनके ऊपर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे घूमते फिरते चलते फिरते काम करते हैं, कहाँ का पैसा कहाँ लेकर कहीं और देते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ऐसा कुछ ऑथेंटिकेटेड करने के लिए कुछ ऐसा कुछ प्रकल्प आप लोग ला रहे हैं या कुछ? मैं कहूँगा कि इसमें जो है पब्लिक को कंसस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर पब्लिक कंसस होते हैं, वो किसको काम जो है इंटरेस्ट करेंगे, वो किसको काम देंगे, तो वो उनके ऊपर है जी। अगर वो लॉ क्लर्क के ऊपर रिलाई करते हैं तो इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। एनीवे हम लोग का जो लॉयर्स हैं उनका एक अलग सा आइडेंटिफिकेशन है, वो तो आप कोर्ट घुसने से के बाद ही समझ सकते हो कि आइदर वो काला कोट में रहे या फिर जो है टाई में रहे, तो वो तो है, उसमें तो आइडेंटिफिकेशन हम लोग का अलग है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप जानते होंगे कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे सिर्फ कोर्ट का ही काम होते हैं, ऐसा नहीं है। जी। जैसे कुछ मोटर व्हीकल के जो मैं कहूँगा एजेंट हैं, वो लोग तो यहाँ रहते हैं। तो ये एसडी ऑफिस का पहले बिल्डिंग भी था, जी। तो वो लोग भी हैं। तो वो लोग एक्चुअली अभी तो उन लोग का कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, तो वो लोग यहाँ से अभी यहीं पे अभी भी जो हैं काम उम करते हैं। तो यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, तो जो आदमी हैं, जो लिटिगेंट हैं, उनको जो है सही जगह पे अपना बात रखना चाहिए, सही एडवोकेट के पास जाना चाहिए, ये उनको कंसस होना पड़ेगा। जी, यानी कि जो लोग अपना काम किसी को सौंप रहे हैं, दायित्व किसी को सौंप रहे हैं, तो वो दायित्व सौंपने से पहले उन्हें खुद उनको समझना पड़ेगा, एकदम उनको समझना पड़ेगा कि ये आदमी कैसा है, ये एडवोकेट है कि नहीं है, ये सही एडवोकेट है कि नहीं है। फिर भी सर अगर मान लीजिए कोई ऐसा लोग अगर ऐसे किसी के बातों में आ जाए, हाँ मैं कोर्ट का ही बंदा हूँ, क्योंकि एक तरह से उस समय सही बात है कि कुछ लोग जो हैं और चीटिंग करने के वाले के पास जो है तरह तरह के ये बातें रहते हैं, तरह तरह के बात, हाँ वो इन्फ्लुएंस करने के लिए माने करते हैं लोगों को तरह तरह के बात बोल के। तो ऐसा अगर देखा जाए कि कोई वकील के नाम से या लॉ क्लर्क के नाम से पैसा लेके काम नहीं किया है, तो वो बंदा जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करे, उनके अगेंस्ट में जो है कड़ी से कड़ी स्टेप लिया जाएगा, कार्रवाई लिया जाएगा। मैं ये वादा कर रहा हूँ आपके साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर यूसुफ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कई तरह की कुछ बातें थी जो दर्शकों की थी। अक्सर हमारे मैसेंजर पे, हमारे कमेंट्स पर और हमें पर्सनली फ़ोन आता था कि सिलीगुड़ी में कुछ समस्या है, इसको लेकर कुछ ना कुछ काम किया जाए। और हमने इसके लिए एकदम यहाँ के जो बार एसोसिएट के जो इलेक्टेड सेक्रेटरी सर हैं, हमने उनसे बात की, यूसुफ अली का नाम है, और इन्होंने जो प्रमुख जानकारियाँ दी काफ़ी अच्छी रही। और हमें लगता है कि आपने जो भी हमसे क्वायरी की थी, आपने हमें जो सुझाव दिया था, हमने वो सुझाव इनके सामने रखा और इन्होंने जो भी बातें की। अगर आप में से किसी भी को अगर सिलीगुड़ी कोर्ट में जब वो आते हैं और किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, तो आप इधर उधर ना भटक कर आप एक बार एसबीआई में आप अपनी जो शिकायतें हैं वो आप बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, ताकि आप किसी भी तरह की किसी ठगी का शिकार ना होंगे। ऐसा हम उम्मीद हम करते हैं, सर भी करते हैं, और सर की तरफ से पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। फिर भी कुछ चीज़ होती है जो हो जाती है और उनके नॉलेज में नहीं रहती है, लेकिन अगर या हम में से कोई भी अगर उन्हें नॉलेज देते हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को छुपा कर आप उसको बदल नहीं सकते। इसलिए अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई ठगी हुई है या किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आती है, तो आप बिल्कुल ऊपर के स्तर पर आप जरूर
जानकारी दे, धीरे धीरे आपकी मुश्किलें दूर हो जाएगी। आप देख रहे थे खबर आजकल, यूसुफ सर हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत खूब होगा, बहुत सही होगा और बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अमर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि All-in-24 आपको दे रहा है कम रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स। घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर